ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगरघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगललिता श्रीविशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। तो आज भगवत गीता को समझने की यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आप सबका स्वागत है। और 18 दिन हम एक साथ चले, भगवान की वाणी को समझने का हमने प्रयास किया। और इस अंतिम दिन को हम अपने पूज्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी का आशीर्वाद लेके, उनका चरण वंदन करके, चैतन्य महाप्रभु का को साक्षात जो भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं उनको नमन करके, उनका आशीर्वाद लेके, श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर के अध्यक्ष, जो ऑनलाइन पाठ्यक्रम के जनक पूज्य नमो निष्ठा दास प्रभु जी को बहुत बहुत जो है वो धन्यवाद देते हुए, उनको पांचांग प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, अपने सारे शिक्षा गुरुओं को, सारे दीक्षा गुरुओं को पांचांग प्रणाम करते हुए इस यात्रा को पूर्ण करने की अभिलाषा के साथ आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हरे कृष्णा। तो आज का जो अध्याय है, बड़ा अध्याय है, और इसका नाम है मोक्ष संन्यास योग, यानी कि संन्यास की सिद्धि। और अभी तक भगवान ने हमको दिए 17 अध्याय दिए। द्वितीय अध्याय में गीता की प्रस्तावना बताई और उन्हीं विषयों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। और अंत में 18वें अध्याय में निष्कर्ष रूप में आ रहे हैं, सार रूप में आ रहे हैं। प्रथम अध्याय अर्जुन के शोक से प्रारंभ हुआ और भगवान अर्जुन को सांख्य योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग सबका वर्णन किया। भगवान ने भक्ति योग को बताया। अर्जुन का शोक दूर हुआ, शरणागति ली भगवान की, और भगवान की भक्ति ज्ञान से, कर्म से सबसे अवगत कराया, उनका वर्णन कराया, विभूतियां दिखाई, विराट रूप दिखाया। और अब अपनी बातों का उपसंहार कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर सुंदर श्लोक आपने यहाँ पर पढ़े, सुने। दूसरे अध्याय में, 9वें अध्याय में और 18वें अध्याय में बहुत विशिष्ट श्लोक हैं। और आप इनको याद कर सकते हैं, इनको बार बार दोहरा सकते हैं, मनन कर सकते हैं। बहुत सुंदर सुंदर श्लोक आपको इस अध्याय में भी आएंगे।
अर्जुन उवाच सन्न्यास महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशु निषूदन। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। और हे केशु निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्याग में जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। तो फिर यहाँ पर कर्म आ गया और कर्म योग आ गया। भगवान फिर उनका उत्तर देते हैं। अर्जुन पूछ रहे हैं, अर्जुन का अभी प्रश्न समाप्त नहीं हुआ है, पुनः आ गया। हम सामान्य जनों के लिए वो भगवान की महिमा कर रहे हैं। केशु निषूदन है भगवान। केशु नाम का जो है एक असुर था, घोड़े का रूप लेके आया था और भगवान को बाल्यकाल में मारने आया था। ब्रजभूमि पर आतंक मचा देता है। वैसे हमारा मन भी क्या होता है, पागल घोड़ा है। भक्ति की फुलवारी को नष्ट कर सकता है, ऐसा पागल घोड़ा है। तो उस केशु नाम का असुर का वध किया था। अर्जुन कहते हैं, भगवान आप मेरे संशय रूपी असुर का वध कर दीजिए, उसका संहार कर दीजिए। क्योंकि संशय क्या होता है, असुर के समान होता है। संन्यास और त्याग दो शब्दों के बारे में पूछ रहे हैं। तो संन्यास क्या होता है, कर्म भी छोड़ दीजिए और आप जो है वो भौतिक आसक्तियां भी छोड़ दीजिए, कर्म फल की आसक्ति में छोड़ दीजिए। और जो त्याग होता है उसमें कहा जाता है कि कर्म फल की आसक्ति को छोड़ देना है। तो दोनों के बीच में ये भेद है कि त्याग कर्म फल से आसक्ति नहीं रखनी है, और संन्यास का अर्थ है लेकिन कर्म करना है, कर्म को नहीं छोड़ना है। लेकिन सन्यासी क्या करते, कर्म फल भी छोड़ देते हैं और कर्म भी छोड़ देते हैं। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के कारण कोई न कोई कर्म तो करता ही है, और कर्म सबको करना पड़ता है। कुछ नहीं तो अपने नित्य कर्म तो करने ही पड़ेंगे ना। हरे कृष्ण। श्री भगवान उवाच काम्यनां कर्मणां नाशं स्यान्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फलों के त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। तो भगवान कह रहे संन्यास का मतलब ये नहीं कि आप सब घर बार छोड़ के कहीं जंगल में कहीं एकांत स्थान पे चले जाए, बल्कि कर्म फल की इच्छा से जो कर्म कर रहे हैं वो त्याग करना है। इंद्रिय भोग की इच्छा से जो कर्म कर रहे हैं वो त्याग करना है। भोग की तरफ नहीं जाना है, कर्म फलों के से आसक्त नहीं हो जाना है, यही त्याग है। संन्यास क्या होता है, सत प्लस न्यास। जो कर्म हमें परम सत्य की तरफ ले जाए, वो परम सत्य का बोध कराए, वो कर्म करना है हमें, उसको संन्यास कहा जाता है। कर्म का त्याग नहीं, कर्म फलों की आकांक्षा से जो कर्म किया जाए उनका त्याग कर देना है। और जैसे कि तीसरे अध्याय में कहा गया है कि कर्म से तो कोई विमुख हो ही नहीं सकता है। कहते हैं ना कि कर्म तो करने ही पड़ेंगे। दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, और जीने के लिए कर्म करना ही पड़ेगा। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान कहते हैं कि यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। तो कर्म फल से कोई कर्म से विमुख होकर कैसे जो है छुटकारा भी नहीं पा सकता, न संन्यास से सिद्धि जो है प्राप्त की जा सकती। तो त्याग क्या करना है, कर्म का नहीं, कर्म फल का त्याग करना है, उससे आसक्ति का त्याग करना है। भगवान के लिए जो हम कर्म कर रहे हैं उसको नहीं त्यागना है। तो भगवान जो है वो हमसे कह रहे हैं कि तुम ये जो सांसारिक वस्तुओं में फंसे रहते हो इनको त्याग करो, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ो। तो कह रहे विद्वानों के दो मत है आत्म साक्षात करने के लिए, जो है भगवान से अपना संबंध जानने के लिए। तो आत्मा का स्वभाव क्या है उसके अनुसार कुछ लोग जो है वो ज्ञान के द्वारा प्रयत्न करते हैं, और जो है सभी के कर्म, जो सभी प्रकार के कर्म होते हैं इंद्रिय तृप्ति के, वो तो हमें इस भौतिक जगत में ही ले जाएंगे। उनका त्याग कर देना चाहिए और भगवान का ध्यान करना चाहिए। लेकिन यज्ञ दान और तपस्या को नहीं त्यागना चाहिए। इंद्रियों से भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो भगवान विद्वानों का मत यहाँ पर बता रहे हैं कि दो तरह के लोग विद्वान हैं। एक तो सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग करने को कहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं नहीं, यज्ञ दान तपस्या को मत त्यागो। अब भगवान अपना मत बताते हैं यहाँ पर, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि यज्ञ दान तपस्या का परित्याग मत कीजिए, ये भगवान हमसे बता रहे हैं। क्यों?
यज्ञ दान और तपस्या से शुद्धि मिलती है, और यज्ञ विष्णु की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। सामान्य लोग इसको अपने लाभ के लिए करते हैं, कुछ लोग यज्ञ भौतिक लाभों के लिए भी किए जाते हैं, लेकिन यदि हम विष्णु के लिए यज्ञ करेंगे तो हमारी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। जैसे कि हम यज्ञ शिष्टा खाते हैं तो सारे कल्मश हमारे समाप्त हो जाते हैं। तो दान का अर्थ क्या है कि सारी वस्तुएं भगवान की सेवा में लगा दीजिए। क्यों? सारी वस्तुएं भगवान की हैं, भगवान के द्वारा नियंत्रित हैं, और भगवान की ही संपत्ति है। ईशावास्यम इदम सर्वम, कहा गया है कि जो कुछ भी है भगवान का ही है। तो तपस्या किस कैसे करनी चाहिए? ओम तत्सत की भावना से करनी चाहिए। जो कुछ भी हमारे पास है सब भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं जिनका नाम अमरीश पुरी है, और वो उनको प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम मायापुर में एक बढ़िया राधा माधव का मंदिर बना दो, और गौर निताई का, इसके लिए सेवा करो। और वो शिष्य गृहस्थ है, हेनरी फोर्ड के घराने से है वो। और उन्होंने प्रभुपाद जी से शिष्यता ग्रहण की, और जैसे ही प्रभुपाद जी ने कहा वो लग गए, और कहते हैं कि 50% उन्होंने अपना धन उस मंदिर के लिए अर्पित कर दिया। तो ये क्या होती है, आज भी वो इस सेवा को कर रहे हैं कि कैसे वो उस मंदिर को वो बना सके, पूरा कर सके, और बहुत भव्य मंदिर मायापुर में तैयार हो रहा है। तो ये होता है एक जो भक्त का जो भावना होती है वो इस तरह की होती है। एतान्यापि तु कर्माणि संग त्यक्ता फलानि च कर्तव्य नीति में पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे पिता पुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न करना चाहिए, यही मेरा मत है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि कोई भी कार्य करिए तो बिना किसी फल की आशा के करिए, यही भगवान का कह रहे हैं अंतिम मत है। क्यों? क्योंकि भगवान ने तो कह दिया कि कर्म मत त्यागो, आसक्ति को त्याग दो। तो कुछ लोग कहते हैं कि अगर कर्म फल में आसक्ति त्याग देंगे तो कर्म कैसे करेंगे? तो जब हम ये जान जाते हैं कि भोक्ता राम कौन है, भगवान सुप्रीम इंजॉयर कौन है, भगवान है। भोक्ता राम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम। जब हम जान जाते हैं कि सारे कर्म हमको भगवान की शुद्धि के लिए करने हैं, तो क्या होगा, हम बंधन से मुक्त हो जाएंगे। जैसे यहाँ चित्र में दिखा रहा है कि एक व्यक्ति पानी में है और दूसरा पानी के किनारे खड़ा होकर बचा रहा है। अगर पानी में कोई डूब रहा है तो उसको पानी में रह के बचाना मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम उस बचाने वाले से आसक्त हो जाए तो हम नहीं उसको निकाल पाएंगे। लेकिन जब हम बाहर खड़े होकर और उसको निकालने का प्रयास करेंगे तो हम निकाल पाएंगे। तो उसी तरह से आसक्ति नहीं रखनी है हमको। जब हम आसक्ति नहीं करते हैं तब हम भगवान के लिए सारे कार्यों को कर पाते हैं। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम मुझसे सुनो। कर्म का स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रिया, चेष्टा तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। तो बता रहे हैं कि समझता है मनुष्य कि हम करता है, और इसके कारण वो बंधन में पड़ता चला जाता है। लेकिन कर्म कौन करता है? कर्म के 5 कारण होते हैं। कोई भी एक कार्य से वो कार्य पूरा नहीं होता है। हम बड़े मेहनत जी जान से करते हैं, तब भी देखिए ना, कभी कभी कोई कार्य नहीं हो पाता, हम परेशान हो जाते, विचलित हो जाते हैं। फिर भगवान से कहते हैं कि भगवान, ये क्या हो रहा है, मैं कर रहा हूँ क्यों नहीं रहा? क्यों? क्योंकि हम करता अकेले नहीं है। हमारी जिम्मेदारी स्वयं की नहीं है, और हम स्वयं जिम्मेदार बनते हैं और तनावग्रस्त होते हैं। तो कर्म के 5 कारण होते हैं। पहला है कर्म का स्थान। जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसका एक स्थान होता है। उस स्थान का भी जो है वो उसमें भागीदारी होती है। जैसे कि हम कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कहीं पढ़ रहे हैं, कंपटीशन देने जा रहे हैं, उसकी तैयारी करने जा रहे हैं, लेकिन जब हम परीक्षा देने गए तो वो हमारे अनुकूल नहीं हुआ। तो क्या होता है, हमारी जो है वो या ठीक से तैयारी ना हो पाई, तो दूसरा कारण वो कर्ता हो जाता है। कि जो कार्य करने जाता है, जीव जीव है, वो क्या होता है, वो भी जो है एक कर्ता माना जाता है। ताकि अगर उसकी तैयारी ठीक नहीं है, कहते ना मेरा मन नहीं कर रहा, लोग कहते अरे साल भर तुमने तैयारी की, तुम क्यों नहीं पढ़ने जा रहे हो? तो ये एक कर्ता भी एक उसका जो है वो एक कर्ता वो होता है। तीसरा कारण क्या होता है? इंद्रियां होती हैं। पूरी तैयारी ठीक हो गई, परीक्षा केंद्र भी ठीक ठाक है, और इंद्रियों ने साथ नहीं दिया, जाड़े के कारण लिख ही नहीं पा रहे हैं, वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, कर्म के स्थान तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, या ये कर्ता कुछ परेशानी में है, बीमार पड़ गया, जा ही नहीं पा रहा है, लिखने में खांसी आ रही है, कुलाहट हो रही है, तो इंद्रियां काम ही नहीं कर रही। तो तीसरा कारण इंद्रियां हो जाती हैं। और चौथा कारण क्या हो जाता है? चेष्टा।
जब हम चेष्टा करते हैं, हम करना चाह रहे हैं, मन साथ ही नहीं दे रहा है, दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, और तो ये चेष्टाएं नहीं हो रही, उन इंद्रियों के द्वारा चेष्टा हो ही नहीं पा रही, ठंड लग रही, उंगलियां चल ही नहीं रही हैं, कर ही नहीं पा रहे हैं। तो ये क्या होता है, चेष्टाएं भी चौथा कर्ता होती है, और पांचवा कर्ता भगवान होते हैं। सब चीजें ठीक है, अंतिम हस्ताक्षर परमात्मा का, और कहते हैं कि कार्य जो है वो सफल नहीं हुआ। तो इस तरह से पांच होते हैं कारण जिसके द्वारा ये कार्य होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, कर्म का स्थान है, ये इंजीनियर पुल बना रहे हैं, ये कर्म का स्थान ठीक है, कर्म के जो है वो कर्तव्य ठीक है, इंजीनियर यहाँ पर है, सब काम ठीक हो जाते हैं। इंद्रियां, जो ये मजदूर वगैरह हैं, ये सब काम करने के लिए जो है तैयार है, इंद्रियां काम करने के लिए तैयार है, चेष्टा हो रही है, ताकि जो है प्रयत्न हो रहा है, सारी मशीनरी वगैरह काम कर रही है, लेकिन अंतिम साइन किसका होता है, परमात्मा का होता है। तो ये पांच लोग मिलके जब कोई कार्य करते हैं, तब कोई कार्य संपन्न होता है। और नहीं तो क्या होता है कि पुल या घर बनने का हुआ, जमीन का चुनाव हो गया, श्रमिक भी ढूंढ लिए, मशीन कौन सी कार्य करेगी, वो काम आ गई है, चेष्टाएं हो रही हैं, लेकिन परमात्मा का साइन नहीं हो पाता है, तो सारी चेष्टाएं व्यर्थ हो जाती हैं। अतः जो इन पांच कारणों को न मान के अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता है, और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देखता है। तो जो ये नहीं जानता है कि पांच कर्ता है, स्वयं को केवल कर्ता मान लेता है, जबकि हम पहले ही पढ़ चुके, प्रकृति क्रियामाणानि गुण कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा क्रिया हनति मन्यते। तो वास्तव में प्रकृति के तीन गुण कार्य संपन्न कर रहे हैं, परंतु अहंकार के कारण जो है वो मोहग्रस्त हो गया जीवात्मा, और स्वयं को सारे कर्मों का कर्ता मान बैठती है। जब हम स्वयं को कर्ता मान लेते हैं, तो असफलता का दोषी भी हम ही होते हैं, जो कहते हैं बुद्धिमानी नहीं है, इसको भगवान जो है वो बुद्धिमानी नहीं मानते हैं, और सही रूप से चीजों को नहीं देखना मानते हैं। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने के कारण हैं। इंद्रियां, करण, कर्म तथा कर्ता, ये तीन कर्म के संगठक हैं। तो क्या कह रहे हैं कि तीन जो है वो कर्म के संगठक होते हैं। कौन कौन से? ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता। तो ज्ञान क्या है, भगवान ने ज्ञान बताया, हमने पढ़ा है पहले कि ज्ञान है, बताए कौन कौन सी चीजें ज्ञान है, उस ज्ञान का उद्देश्य क्या है, भगवान की प्राप्ति है, और जो इसको जान जाए वो ज्ञाता हो जाता है। तो रोजमर्रा का जो हमारा जीवन होता है, इसमें तीन प्रकार की प्रेरणाएं होती हैं। ये प्रेरणा चाहे शास्त्र से प्राप्त हो जाए, चाहे गुरु से प्राप्त हो जाए, चाहे भगवान से प्राप्त हो जाए। तो मनुष्य क्या होता है कि जब अनुभव करता है, इच्छा करता है, उसको भी जो है वो कहते हैं ना कि ये भी हमको प्रेरणा मिल रही है। तो ये तीन होते हैं, ये कर्म को प्रेरणा देते हैं। हम अपने जीवन में भी कहते हैं ना, हमारी प्रेरणा स्रोत वो है, हमारी प्रेरणा स्रोत वो है। प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के तीन तीन भेद हैं। अब तुम मुझसे सुनो। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे शरीर, सारे जीवों में एक ही अव्यक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। और वह ज्ञान जिसे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को, जो अति तुच्छ है, सब कुछ मानकर सत्य को बिना जाने उसमें लिप्त रहता है, उसे तामसी जानो। तो अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि तीन तरह के जो गुण बताए गए हैं, प्रकृति के गुण बताए गए हैं, उसके अनुसार से ज्ञान क्या होता है, जो ज्ञान को बताया गया है कि ज्ञान है, कर्म है, कर्ता है, सब प्रकृति के गुणों से लिप्त होते हैं। और कहते कि सात्विक गुण किसको कहते हैं, सात्विक किसे कहते हैं, कि जब ये जान जाता है कि जीव परमात्मा का अंश है, सबके हृदय में परमात्मा निवास करते हैं, इस स्तर पे जो सोचता है, वो सतुगुणी ज्ञान देता है। और कहते हैं ना कि हमने पांचवें अध्याय में पढ़ा है ना कि विद्या विनय संपन्ने। तो बुद्धिमान लोग जानते हैं कि जीवों में आत्मा एक है, भले ही उसको प्रकृति के गुणों के अनुसार शरीर अलग अलग मिला है। तो समदर्शिना हो जाते हैं, पंडिता समदर्श विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनि शुनि सचैव पाके च पंडिता समदर्शिना। तो ऐसे पंडित क्या होते हैं, समदर्शी हो जाते हैं। जो है एक जो भगवान के बारे में जान जाता है, वो समदर्शी हो जाता है। राशि ज्ञान क्या है कि जीव बस एक शरीर मात्र है, तरह तरह के शरीर हैं, अलग अलग दिखते हैं,
लेकिन रजोगुण में क्या होता है, राग की प्रमुखता होती है। रजो रागात्मक विद्धि राजसा। तो रजोगुण किसी के प्रति आसक्ति करता है, किसी के प्रति द्वेष करता है, सभी चीजों को भोग से जोड़ता है, भगवान से नहीं जोड़ता है। तो जो केवल शरीर के स्तर पर देखता है वो रजोगुणी ज्ञान होता है, राजसिक ज्ञान होता है। और तामसिक ज्ञान क्या होता है, जो अज्ञान में रहता है, उसको ज्ञान से बहुत दूर है, सत्य से बहुत दूर है, शरीर तक ही सीमित है। इत्या ज्ञान मोह विमोहिता, मोह होता है, बस आहार निद्रा भय मैथुन में रहता है, अज्ञान में ही लिप्त रहता है। हरे कृष्णा। आशा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी के द्वारा प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के प्रकृति के गुणों के आधार पर तीन प्रकार की क्रियाएं, जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति राग तथा द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है वह सात्विक कहलाता है। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुणी कहा जाता है। जो कर्म मोह व शास्त्रीय आवेदनों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना ही या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है वह तामसी कहा जाता है। हरे कृष्ण। हरे धन्यवाद कृष्ण। माता। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। तो क्रियाओं के बारे में कहा गया है कि जो सात्विक लोग होते हैं वो नित्य क्रिया करते हैं, कि आज किया कल नहीं किया, आज भगवान की सेवा कर रहे हैं कल नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनकी आसक्ति नहीं होती है, राग द्वेष नहीं होता है, किसी से अतिरिक्त लगाव पसंदगी नहीं होती है या नापसंदगी नहीं होती है। कहते अराग द्वेष कृतम। तो राग द्वेष से रहित होते हैं। न सोचती न कांचती, हमने पढ़ा है। तो न उनको खुशी होती है न वो दुख प्रकट करते हैं, ये सात्विक क्रियाएं होती हैं। और रजोगुणी क्या करते हैं, सारे कार्य स्वार्थवश, कार्य करने में सुख मिलना चाहिए, भोग मिलना चाहिए, आदर सम्मान मिलना चाहिए, आवश्यकताएं कम होने का नाम नहीं लेती हैं, उसके लिए परिश्रम भी बहुत करना पड़ता है। और तामसी क्या होते हैं, उनके कार्य दुख पहुंचाते हैं, बिना सोचे समझे बिना परिणाम को जाने कार्य करते रहते हैं। और वो दूसरों के लिए भी नुकसानदायक कार्य करते हैं और अपने लिए भी नुकसान के दायक कार्य करते हैं। जैसे कोई होता है ना खेल में, ईर्ष्यावश होते हैं लोग, दूसरों को धक्का वगैरह दे देते हैं। जो तामसिक होते हैं वो तो खेलने ही नहीं जाते हैं, वो जो है वो तो केवल सोते रहेंगे, प्रमाद और आलस्य में रहते हैं। और जो सात्विक होते हैं वो नियम से हर कार्य को करते हैं। हरे कृष्णा। अनिता माता जी पढ़िए। माता जी। पढ़िए बात। श्रील प्रभुपाद की जय हो। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है वह सात्विक कर्ता कहलाता है। लेकिन वह कार्यकर्ता जो अपने श्रम के फल से जुड़ा हुआ है और जो जोश से उनका आनंद लेना चाहता है, जो लालची, ईर्ष्यालु और अपवित्र है और खुशी और संकट से आगे बढ़ता है, जो उसकी प्रवृत्ति में एक कार्यकर्ता है, जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है, जो भौतिकवादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है और तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घसूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रकृति के गुणों के आधार पर तीन प्रकार के लोग होते हैं। श्रमिक होते हैं, सात्विक होते हैं, अंदर अहंकार नहीं होता है, उत्साह होता है उनके अंदर, और लगातार जो है संकल्प के साथ अपना कार्य करते रहते हैं। रास्ते में परेशानियां आती हैं, असफलता आती है, लेकिन धैर्य और उत्साह में कमी नहीं होती है, विचलन की संभावना नहीं होती है। और ये नहीं होता है कि सबसे अच्छा मैं ही कर रहा हूँ। और उनके संकल्प नियमित होते हैं। कोई इस तरह की आसक्ति नहीं होती अपने काम के प्रति। जैसे बैंक का कैशियर होता है, वो अपने जो भी कोई धन आप दीजिए वो रखता है, बिना आसक्त हुए उसको जमा कर देता है। तो उस इस तरह के कार्य क्या कहे जाते हैं, सात्विक कहे जाते हैं, जो कि जबरदस्ती नहीं होते हैं, इच्छा से जो है संकल्प के साथ किए जाते हैं। और राशि क्या करते हैं, राशि करता लोग ये भोग की इच्छा से करते हैं, बिना फल की चाहना के कोई कार्य कर ही नहीं सकते हैं।
दान देना है तो स्वर्ग में जो है वो इसका मुझे मिले। अगर कोई मंदिर के लिए दान दे रहे हैं तो उस पे नाम पट्टी पर मेरा एक ईंटे पे नाम लिखाया जाए। और कितना लाभ हो, उस लाभ से संतोष ही नहीं है, व्यवहार उनका स्वार्थ से पूरित होता है। और ईर्ष्या उनके पास बहुत ज्यादा होती है, बहुत कार्य के फल से बहुत ज्यादा जुड़े होते हैं। और तमोगुणी जो होते हैं उनको भगवान कहते हैं दीर्घ सूत्री। अज्ञानता होती है, सोच ही नहीं पाते हैं क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं, दीर्घ सूत्री है, वो तमोगुणी कहलाते हैं। तो जो तमोगुण में होते हैं उनको कार्य करने के लिए उनको नहीं समझ में आता है कि हाँ कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। रुद्राक्ष प्रभु जी, हरे कृष्णा, पढ़िए प्रभु जी। रुद्राक्ष प्रभु जी अनम्यूट होइए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा निर्धारण डिटर्मिनेशन के विस्तार से बताऊंगा। तुम इसे सुनो। हे प्रथापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करनी है और क्या नहीं है, किससे डरना है, किससे नहीं, और क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। हे प्रथापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा कर्म, अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाता, वह राजसी है। जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म तथा धर्म को अधर्म मानती है, वह सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, वह तामसी है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। तो बुद्धि के बारे में कहा गया कि वो भी तीन गुणों से प्रभावित होती है। सतोगुणी जानता है क्या उचित है क्या अनुचित है, वो उचित कार्य ही करेगा, प्रवृत्ति के कार्य करता है ना। प्रवृत्ति निवृत्ति हमने पढ़ा था ना, कि प्रवृत्ति जो डूज है, जो करने चाहिए वो करता है, और जो नहीं करने चाहिए डोंट्स है वो नहीं करता है। जो रजोगुणी होते हैं, जो अच्छा लगेगा वो करेंगे, जो मेरे मन भाया वही मैंने करना है। तो भोग के लिए या भोग में जो सहायक कार्य है वो करते हैं। छोटे से लाभ के लिए किसी का बड़ा ही अहित भी कर देंगे। अपना जो है वो नाखून भी ना कट पाए, दूसरे की उंगली भले कट जाए, वो उसमें भी हिचकिचाते नहीं है। तो इस तरह के लोग रजोगुणी होते हैं। जो तमोगुणी होते हैं वो क्या करते हैं, उन पे अज्ञान का पर्दा पड़ा है, हमेशा शास्त्रों के विपरीत कार्य करेंगे, उनकी बुद्धि हमेशा गलत दिशा में जाती है। सतोगुणी सही कार्य करेगा, रजोगुणी कभी गलत करेगा कभी सही करेगा, और तमोगुणी हमेशा गलत कार्य ही करेगा। कहते बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि का नाश हो जाता है, उनका पतन हो जाता है उनका। ऐसे लोग तमोगुणी कहलाते हैं। तो हमारी बुद्धि भी तीन गुणों से प्रभावित होती है। हरे कृष्णा। संतोषी माता जी, पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण माता जी, आवाज आ रही है? जी आ रही, पढ़िए माता। जी हरे कृष्ण। प्रकृति के तीन गुणों के आधार पर तीन प्रकार के निर्धारण। उम, हे पार्थ, वह निश्चित जो अटूट है, जो योग साधना द्वारा निरंतरता के साथ है, और इस प्रकार मन, जीवन और इंद्रियों के कार्यों को नियंत्रित करता है, सात्विक तरीके में है। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म, अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वह राजसी है। हे पार्थ, जो धृति, स्वपन, भय, शोक, विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धि पूर्ण धृति तामसी है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो धृति कहे जाते हैं, जो कि दृढ़ता कहा जाता है, धृति दृढ़ता रहती है। तो सतोगुणी क्या करता है, इंद्रियों को वश में रखता है, और मन को नियंत्रित रखता है, और लक्ष्य को निर्धारित करता है। उसकी मन इंद्रिया बुद्धि सब जो है वो एकाग्र हो जाते हैं। कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि, जो कि इधर उधर भटकती नहीं है, उस बुद्धि को जो है सतोगुणी कहा जाता है। जहां लगाना चाहता है सतोगुणी वहां लग जाती है, जहां से हटाना चाहता है हट जाती है। और राशि लोग क्या करते हैं, वो कर्म फलों के अनुसार निर्धारित कहते हैं कि हाँ ये काम करना चाहिए हमें या ये नहीं करने चाहिए। वो इस तरह से अपने उद्देश्यों को बदलते रहते हैं। और तामसिक लोग क्या करते हैं, योजनाएं बनाते रहते हैं, जो है कभी उसको क्रिया में ढा ही नहीं पाते, कभी उद्देश्य तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो धृति क्या होता है, ग्रहण करना, दृढ़ता से जो है वो स्थिरता ले आना। लेकिन जो तामसिक होते हैं वो हमेशा भ्रम में ही रहते हैं, भविष्य की योजनाएं बनाते हैं। कहते हैं कि दुर्बुद्धि दुर्मेधा धृति, वो उनकी ऐसी ही बुद्धि होती है। हरे कृष्णा। पढ़िए सुनीता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण महाराज जी।
हरे कृष्ण पढ़िए। भौतिक प्रकृति के साधनों के आधार पर तीन प्रकार की खुशियां, जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है और जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है और जो निद्रा आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसिक कहलाता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो तीन प्रकार के सुख होते हैं, तीन गुणों में सुख जो है बधे रहते हैं। कहते कि जो बद्ध जीव होता है वो भौतिक भोग को ही सुख समझ लेता है, भौतिक सुखों को ही सुख समझ लेता है। लेकिन जो भक्त होता है वो भगवान के साथ को सुख समझता है। पूरा जीवन वो आप सुख की तलाशी करते रह जाते हैं। जीव जो है वो पहले बच्चा पैदा होता है, पढ़ता है, नौकरी ढूंढता है, शादी करता है, संतान उत्पन्न करता है, और सारी जिंदगी सुख की तलाश में ही स्वाहा हो जाती है। परंतु जो सात्विक सुख होता है, क्या होता है, पहले तो विष जैसा लगता है परंतु बाद में अच्छा लगता है। शाश्वत सुख जो है भगवान के पास है, उससे जुड़ना चाहिए। कहते हैं ना कि जैसे सत्य बोलना है, पहले बहुत कष्टकारी होता है परंतु उसका अंत क्या होता है, अच्छा होता है। उससे हम कई तरह के विचलन से बच जाते हैं। कहते हैं ना कि एक झूठ बोलिए तो 50 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो क्या होता है, इन 50 झूठों से वो बच जाता है। जो सात्विक लोग होते हैं वो जो कार्य करते हैं, जैसे कि मंगल आरती में जाते हैं, सुबह सुबह उठना एक मुश्किल लगता है और कष्टकर लगता है। जब करना, अरे कैसे होगा इतना जब, लेकिन फिर परिणाम अच्छा लगता है। जैसे जैसे आनंद अनुभूति होती है वैसे वैसे अच्छा लगने लगता है। रासिक सुख क्या होता है, इंद्रिय विषयों का सुख है। और जब इंद्रियां इंद्रिया विषय मिल जाती हैं उसके सहयोग से बड़ा सुख मिलता है। ये कैसे, मनुष्य को भी मिलता है, पशु पक्षी कीट पतंग सबको ये सुख मिलता है। लेकिन ये सुख भोगते भोगते निरस्ता आ जाती है। रसगुल्ले खा रहे हैं, खाते खाते अरुचि हो जाती है, निरस्ता उसमें आने लगती है। जपा चाहे जितने भी करिए और सुख बढ़ता चला जाएगा, लेकिन रसगुल्ला खाते जाइए एक दिन बाद ऐसा हो जाएगी कि उल्टी आने की स्थिति भी आ जाएगी। तो शुरू में बहुत अच्छा लगता है राशि सुख, लेकिन बाद में उसका फल, कहते हैं रजस्तु फला दुखम, उसका जो है वो रजोगुण का फल क्या होता है, दुख में होता है। और तमोगुणी क्या होता है, जब राग द्वेष, रजोगुणी का जब राग द्वेष बहुत बढ़ता है ना, तमोगुण का रूप धारण कर लेता है। लोग धूम्रपान करते हैं, उल्टी सीधी चीजों को खाते हैं, इसमें सुख मिलेगा, ऊपर लिखा है हानिकारक है, लेकिन फिर भी प्रयोग करेंगे अज्ञानता में, इसी को सुख समझने लगते हैं। तो सतोगुणी पहले विष बाद में अमृत, रजोगुणी पहले सुख बाद में जो है विष लगता है, पहले अमृत लगता है बाद में विष लगता है। और तमोगुणी सुख क्या होता है, केवल दुख ही दुख होता है, क्योंकि मोह की अधिकता के कारण बुद्धि का नाश हो जाता है और उसी दुख को सुख समझना शुरू कर देता है। हरे कृष्णा। हरिप्रिया माता जी पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। राधा प्रणाम पढ़िए। प्रकृति के गुणों के आधार पर चार प्रकार के आश्रम, शमो दमस्तपः शौचम, शांतिर्राजवम एवच, ज्ञानं विज्ञानम अस्तिकयं, ब्रह्म कर्म समा स्वभावजम। शांति प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। शौर्यं तेज धृति दक्षं, युद्धे चाप्य पलायनम, दा दानमीश्वर भावश्च, क्षत्रं कर्म स्वभावजम। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। कृषि गोरक्षण वाणिज्यं, वैश्यकर्म स्वभावजं, परिचर्यात्मकं कर्म, शूद्रस्यापि स्वभावजं। कृषि करना, गोरक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो प्रकृति के गुणों के अनुसार बताया गया कि जो चातुर्वर्ण माया सिस्टम गुण कर्म विभाग, आश्रम जो होते हैं उनके बारे में बात किया जा रहा है। और वर्ण और आश्रम के बारे में तो भगवान ने चौथे अध्याय में बता दिया है। तो ब्राह्मण क्या होते हैं, जो सतोगुणी होते हैं, जन्म से इसका कोई संबंध नहीं है, गुण से संबंध है। शांति प्रियता इनमें होती है, आत्मसंयम होता है, तपस्या होती है, सारे गुण ब्राह्मणों में पाया जाता है। और
राशि गुण क्या कहते हैं, वो क्षत्रिय सबको नियंत्रित करना चाहते हैं, लीड करते हैं, ये रक्षा करना इनका काम होता है। और वैश्यों का कार्य होता है जो रजोगुण और तमोगुण के मिश्रण होते हैं, तो इनका पहला कार्य कृषि करना होता है और गायों की रक्षा करना होता है। लेकिन आजकल जो कार्य रह गया है वैश्यों का, वो केवल व्यापार करना रह गया है। और शूद्रों का कर्म क्या होता है, सेवा करना होता है सभी वर्गों का, ये परिश्रम के द्वारा ये सारे जो अन्य वर्ण हैं उनकी सेवा करते हैं। तो इस तरह से भगवान ने बताया कि अपने अपने गुणों को करते हुए जीव भगवान की सेवा को कर सकता है। हरे कृष्णा। माधुरी माता जी पढ़िए, माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता, सभी हरे कृष्णा। यथा प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वेदं ततं स्वकर्मणा तम अवचर्य सिद्धि विन्दति मानवः। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्ण प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चार वर्ण भगवान ने गुण कर्म के आधार पर बनाए, जिनका उद्देश्य होता था कि भगवान की प्राप्ति, अब सभी लोग अपने अपने गुण के आधार पर भगवत प्राप्ति कर सके। और शास्त्रों में हर व्यक्ति के गुणों के अनुसार नियत कर्तव्य बताए गए हैं जिसके द्वारा भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो भगवान की सेवा करना हमारा धर्म है, तीन गुणों से और इन चार वर्णों से ऊपर भी उठ जाना है और भगवान के जय धाम को पहुंचना है। श्रेयान सर्वधर्मो विगुण पर धर्मा स्वनुष्ठिता स्वभाव नियतम कुर्म कुर्वानाप्नोति किल्बिषम। अपने वृत्तिपूर्वक कार्य को करना, चाहे वो कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ होता है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते हैं। तो सबको अपने गुण और कर्म के अनुसार कर्म करने चाहिए। लेकिन कोई अगर कहता है, ब्राह्मण कहे कि हम वैश्य का काम करेंगे, वैश्य कहे कि ब्राह्मण का काम करेंगे, तो नहीं, अपने गुण के अनुसार करना चाहिए। जैसे चित्र में दिखाया गया ना कि हाथी है, पेंगुइन है, मछली है, बंदर है, पंछी है, कुत्ता है, सील है, सभी में अलग अलग गुण हैं। सब एक जैसे कार्य करना चाहे तो क्या होगा, हाथी पेड़ पर चढ़ेगा तो टूट जाएगा, लेकिन यदि खाना हो तो हाथी सारे पेड़ की सारी पत्तियां खा जाएगा, बंदर कूद कूद कर पेड़ पर चढ़ जाएगा, पंछी उड़ के पेड़ पर बैठ जाएगा, मछली पानी से बाहर आते ही मर जाएगी। तो हाथी और बंदर दोनों एक तरह का कार्य करें तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सब में अलग अलग गुण हैं और सब प्रकृति के गुण से बद्ध होते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार जो कार्य बताए गए हैं वो अपने गुण के अनुसार कार्य करना चाहिए, दूसरों के गुण के अनुसार नहीं करना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं ना, परिवार के दबाव में आकर मैंने ये काम कर लिया, लेकिन इसमें संतुष्टि भी नहीं मिल रही है, सफलता भी नहीं मिल रही है। कई लोग गलत आचरण भी करने लगते हैं, कई लोग लालच में पड़ जाते हैं, ईर्ष्या में पड़ जाते हैं, कार्य की गुणवत्ता में कमी आती है। तो दूसरों का अनुकरण नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने गुण के अनुसार नियत कर्तव्य को करना चाहिए। जो आत्म संयमी है तथा अनासक्त है, जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि सर्वोच्च सिद्ध अवस्था कैसे मिल सकती है, कि भगवान को अंश स्वयं को माने, भगवान को भोक्ता माने, आत्म संयमी हो जाए, सारे भोगों को भगवान को समर्पित कर दे, तो वह किसी भी बंधन में नहीं पड़ेगा। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत परम ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है, प्रत्येक जीव पर समभाव रहता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तो जो व्यक्ति आत्म संयमी है, अनासक्त है, काम क्रोध सबसे, भौतिक वस्तुओं से दूर है, स्वामित्व की भावना से रहित है, उसको दिव्य पद मिल जाता है। क्या, ब्रह्मभूत अवस्था। हम न सोचति न कांक्षति, 5वें अध्याय में भी कहा गया है, स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। जिसका लक्ष्य केवल भगवान है वो भगवान को प्राप्त करता है, ब्रह्म को प्राप्त करता है। इसलिए तीन गुणों से ऊपर उठकर भक्ति में ही जाना चाहिए। भक्त्या माम अभिजानाति यावनश्चास्मि तत्त्वतः ततो मा तत्त्वतो गाता विशते तदनंतरम। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से पूर्ण भावना मृत्यु में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है।
तो भगवत गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग सबके बारे में चर्चा हुई। और कर्म योगी इंद्रियों से भगवान की सेवा करते हैं, ज्ञान योगी ज्ञान से, और बुद्धि योगी जो है बुद्धि से भगवान की सेवा करते हैं। अष्टांग योगी मन से भगवान की सेवा करते हैं। लेकिन भगवान का कहना है जो भगवान को यथा रूप में जानता है, वो कौन जानता है? भक्त जानता है। और भक्त इन सब चीजों से भगवान की सेवा करके भगवान के धाम को प्राप्त करता है। सर्वकर्माणि सदा कुर्वाणो मदव्यपाश्रय मत प्रसादाद वाप्नोति शाश्वतम पदम व्ययम। मेरे शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। तो जैसे बाप देता है बच्चे को संरक्षण, वैसे ही भगवान भक्त को संरक्षण देते हैं। भगवान की कृपा है, वो बता रहे हैं हमको कि नाहम प्रकाशम सर्वस्यम, सबके सामने हम प्रकाशित नहीं होते हैं, केवल भक्त ही मुझे जान सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति मच्चित्त सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादा तरिष्यसि अथ चैत्वम अहंकारं शोषसि विनच्छसि। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम विनष्ट हो जाओगे, मेरी बात को नहीं सुनोगे। तो लोग कहेंगे ऐसा कैसे भगवान कह सकते? तो भगवान पिता है। वो जो है पिता बच्चे का अनिष्ट होते नहीं देख सकते हैं। गलत रास्ते में बच्चा जाएगा तो पिता का कार्य समझाना हो जाता है। तो जो मार्ग कृष्ण के द्वारा दिया गया है उस रास्ते पर हमें चलना चाहिए। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निवृत्त यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया में घुमा रहे हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे हृदय देश में हूँ। और ऐसा ही उन्होंने पहले भी 15वें अध्याय में कहा है, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो। भगवान हृदय में विराजमान है। और शरीर हमारा एक यंत्र है, इसको चलाने वाले दो क्षेत्रज्ञ हैं, एक जीव है और दूसरे भगवान है। तो हम हमेशा जीव जो है भगवान के नियंत्रण में रहते हैं। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तद प्रसादात् परा शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। ये भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। तो भगवान कह रहे हैं कि भगवान की शरणागति लो, इसके अलावा अन्य कोई मार्ग नहीं है। भगवान ने सारा गोपनीय ज्ञान दे दिया और कह रहे तुम्हें ज्ञान मिल गया, अब मेरा हस्तक्षेप खत्म, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, सूक्ष्म स्वतंत्रता है जीव के पास। भगवान की दास्ता स्वीकार करे या माया की, तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हर वही चीज आपके लिए वरदान भी है, वही आपके लिए अभिशाप भी है। स्वतंत्रता का अगर सही मूल्य समझते हैं तो आप भगवान का प्रेम भाव चाहेंगे और भगवान से प्रेम करेंगे। प्रेम स्वाभाविक होता है, भगवान केवल भाव के भूखे होते हैं। इति ते ज्ञानम् आख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृशेत दशेषेण यथेषेषु तथा कुरु। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस प्रकार पूरी तरह से मनन करो और जो चाहे सो करो। भगवान ने कह दिया जो चाहे सो करो, मैं अब कोई भी दखलंदाजी तुमको देने वाला नहीं हूं। मैंने बता दिया तुमको, गुह्यतर ज्ञान दे दिया। ये हमारे लिए है, जीव के लिए है। अर्जुन तो भक्त है, वो तो जानते हैं कि उनको क्या करना है। और अब जो आपको श्लोक आ रहे हैं वो श्लोक भगवत गीता की जो है, अगर संदूक मानिए तो उसकी चाबी की तरह से है। मन्मनाभ मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो। तो इस श्लोक की पहली पंक्ति दो बार आई है। सोचिए कितना महत्वपूर्ण है, भगवान दो बार बोल रहे हैं। पहले उन्होंने 9वें अध्याय में बोला था और अब इस अध्याय में बोल रहे हैं। तो क्या करो, हमेशा मुझ में मन लगाओ, मुझ में मन लगाइए। और जब आप मुझ में मन लगाएंगे तो मेरे भक्त बन जाएंगे। मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। अगर तो मुझ में मन नहीं लग रहा है तो क्या करो, मेरी पूजा करो। पूजा नहीं हो रही है तो मेरे भक्त बन जाओ, नमस्कार करो मुझे। एनी हाउ पूजा अर्चना करो, वो भी नहीं हो पा रहा है तो नमस्कार करो। शुरुआत कहीं से करो। नमस्कार भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि
शरणागति थोड़ी मुश्किल होती है, तो क्या करो, अपने कर्मों को मुझको समर्पित कर दो। तो भगवान कह रहे हैं कि धीरे धीरे मुझ में मन लगने लगेगा तुम्हारा, तुम सेवा करोगे तो तुम्हारा प्रेम बढ़ने लगेगा। तो भगवान हमारे सुहृद हैं, सुहृद सर्वभूता नाम है। तो अगर आप इस पद्धति को लीजिए कि चिंतन करिए, भक्त बनिए, पूजा करिए, नमस्कार करिए, तो भगवान के पास अवश्य ही पहुंच जाएंगे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तो ये भगवत गीता का एसेंस है। जैसे होता है ना कि गुलाब का एसेंस है, वनीला का एसेंस है, वैसे ही ये एसेंस है, निचोड़ है। जैसे कहते हैं ना कि पूरे रस को बिल्कुल निचोड़ लिया जाता है, एक बूंद में कर दिया जाता है, वो यहाँ पर है। यदि आपने इसको ग्रहण कर लिया तो कहते हैं गारंटी वारंटी सब है कि तुम्हारा उद्धार निश्चित है। सारे धर्म, शरीर के जो धर्म है, परिवार के धर्म है, समाज के धर्म है, देश के धर्म है, सब कुछ छोड़कर आ जाओ तो भगवान सारे पापों का उद्धार कर देंगे। हम शरीर बदलते हैं, हमारे धर्म बदलते जाते हैं, पर भक्ति क्या है, शाश्वत है। भगवान की भक्ति करेंगे तो सारे धर्मों का पालन हो जाता है। उसके लिए करना क्या है, लेनी है। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, रक्षा तीप्ति विश्वासो, गोप्तृत्व वर्णम तथा, आत्मनिक्षेप कार्पण्यो, षड विधि शरणागति। अनुकूल चीजों को लीजिए, संकल्प बनाइए, प्रतिकूल चीजों को छोड़ दीजिए, भगवान को ही रक्षक मानिए, ये विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण रक्षा करेंगे। पूर्ण समर्पित हो जाइए और विनम्रता रखिए, और आप भगवान आपके सारे पापों का उद्धार करके अपनी शरण में ले लेंगे। इदं ते नात्मसक्काय न भक्ताय कदाचन, न चाशु शुश्रूषे वाच्य, न च माम यो विसूयति। यह गुह्य ज्ञान उनको कभी न बताना जो न तो संयमी है, न एकनिष्ठ है, न भक्ति में रत है, न ही उसे जो द्वेष करते हैं। तो एक तरफ भगवान कह रहे हैं कि वो ज्ञान पाके करना क्या है, किसी अभक्त को नहीं बताना है। क्यों, उसको समझ ही में नहीं आएगा, क्योंकि वो परे है, वो भगवान को समझना ही नहीं चाहता है, तो वो समझ नहीं पाएगा। यम इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति, भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यति संशयः। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा, अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। न च तस्मान् मनुष्येषु कस्मिन् प्रीकृतं, भविता न च मे तस्माद् अन्यप्युतरो भवि। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। तो भगवान कह रहे कि गुप्त ज्ञान है, भगवान के को जोड़ो, सबको पास जोड़ो, जाके हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान के पास जाना चाहते हैं। वो जीवात्मा है जो भगवान से दूर है, वो जुड़ जाए तो भगवान को बहुत प्रसन्न होगी। जैसे पिता किसी बच्चे को वापस पाता है तो बहुत प्रसन्न होता है। यही कार्य हमको यहाँ पर करना है। हम सब भगवान के धाम से आए हैं, सब भक्त हैं, मनुष्य योनि पर है, इस धरती पर है, और यहीं पर ये कार्य हो सकता है कि हम सबको भगवान के बारे में बता सकें। प्रभुपाद का जो आंदोलन है उसमें सहयोग करिए, भगवान के नाम का प्रचार करिए। यदि ये नहीं कर सकते तो कम से कम भगवान की महिमा को तो सबको बताना ही चाहिए। ये हमको बता रहे हैं भगवान कि आप अगर ऐसा करते हैं तो फलश्रुति क्या है, आप भगवान के प्रिय हो बन सकते हैं, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि ऐसे ही लोग मुझे प्रिय हैं। अधश्यते च य इमं धर्म्यं संवादमाययो, ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टस्यामति मे मतिः। और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो हम सब क्या कर रहे हैं, इस पवित्र संवाद को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, हम बुद्धि से पूजा कर रहे हैं। तो आप सब संकल्प लीजिए, किसको पढ़ेंगे, लाल कपड़े में बांध कर पूजा स्थल पर रख के केवल प्रणाम नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि इससे हम अध्ययन करके इसके अनुसार हम भगवान से जुड़कर भगवान को प्राप्त कर सकते हैं।
श्रद्धावान अनुसूयश्च शृणुयादपि यो नर सोऽपि मुक्त शुभाम लोकान प्राप्तुर्यात् पुण्य कर्मणाम। और जो श्रद्धा समेत द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त करता है जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। तो श्रद्धा से बिना द्वेष के भगवत गीता को पढ़िए, सुनिए, और आप जो है वो मुक्त हो जाएंगे सारे पापों से। और भगवान गुरु के भाव से आ गए हैं, कह रहे हैं गुरु भाव में है इस वक्त, और कह रहे हैं कि देखिए, आप जैसे गुरु आशीर्वाद देता है ना, जब पूरा हो जाता है आपकी पढ़ाई होती है गुरु आशीर्वाद देते हैं, वैसे भगवान जो परम गुरु हैं वो कह रहे हैं कि तुम आओ मेरे पास, तुम शुभ लोगों को प्राप्त करोगे वहां पर जहाँ सारी पुण्य आत्माएं हैं। अर्जुन उवाच नष्टमोहा स्मृतिलब्धा तो प्रसादान्मयाच्युतः स्थितो अस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस आ गई है। अब मैं संशय रहित हूँ तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। तो अब जो है बिल्कुल गुरु की तरह से पूछ रहे हैं कि तुम्हारा मोह दूर हुआ। जैसे हम कोई प्रश्न पूछते हैं गुरु से तो कहते हैं ना कि समझ में आया, वैसे ही भगवान कह रहे हैं तुम्हारा मोह दूर हुआ। और अर्जुन शिष्य के तरह बता रहे हैं कि मेरा मोह दूर हो गया है। भगवान ने भगवत गीता शुरू की थी तो क्या कहा था कि तुम्हारा मोह जो है वो तुम, अर्जुन ने कहा था मुझे मोह में ग्रस्त हूं मैं, मुझे मोह हो गया है। अब समाप्ति कैसे हो रही है, मेरा मोह दूर हो गया है। तो भगवान कितने अच्छे गुरु हैं, कितने ध्यान से पूरा अध्याय उन्होंने पहले सुना, और जब शरणागत हो गए हैं तब जाके उन्होंने बताया उनको सारा। तो लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं जो भगवान कृष्ण से सुनते हैं उनके, और कृष्ण की जो परंपरा है वो जो उसमें आध्यात्मिक प्रमाणी गुरु हैं उनसे सुनने वाले भी कितने भाग्यशाली हैं। अर्जुन भी उनमें से एक है, हम भी उनमें से एक हैं जो कृष्ण के द्वारा हमको परंपरा मिली हुई है। कृष्ण से जो है ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से नारद, उस परंपरा से हम आए हुए हैं। हमें भी अर्जुन के भाव से सुनना चाहिए, अर्जुन के भाव से ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जो है वो एक तरह से हमको स्थिति बताई गई है कि कैसे अर्जुन सुन रहा था। हमें भी उस अर्जुन के भाव को पकड़ना चाहिए। और एक तरह से हम यहाँ देख रहे हैं कि संजय उवाचा, यानी कि अर्जुन की और भगवान के संवाद समाप्त हो गए हैं। भगवत गीता का जो आरंभ हुआ था धृतराष्ट्र के प्रश्न से हुआ था, और संजय महाराज ने धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि में क्या हो रहा है उसका वर्णन किया था। अब वो यहाँ से अपनी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। ये सब कितना अद्भुत था कि वो अपने जो है वो क्या कह रहे हैं इसको हम सुनते हैं, कितनी सुंदर तरीके से उन्होंने बताया है। और मधु माता जी पढ़िए, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता, पढ़िए माता जी। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और ये संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुरु बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रति क्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरी बोल माता जी। तो बहुत ही सुंदर श्लोक आया संजय के मुख से। और आप जो है, मेरा तो ये बहुत ही प्रिय श्लोक है, आप कल्पना करके देखिए तो आपका जो है वो शरीर रोमांच से भर पाएगा। कैसे ऐश्वर्य से भरपूर श्री कृष्ण है और परम धनुधर के रूप में अर्जुन है। अब जो है वो उन्होंने गांडीव धारण कर लिया, कह दिया मैं युद्ध करूंगा। और जहां पर सब कहते हैं ना कि कितना ऐश्वर्य होगा, वहां पर विजय भी है, वहां सब कुछ है ना, कितना सुंदर दृश्य वहां पर इकट्ठा हो गया। संजय जो है वो एक व्यास देव जी को दे रहे हैं धन्यवाद कि आपकी वजह से मैं सुन पा रहा हूँ, ये सुंदर भगवत गीता को सुन पा रहा हूँ, ये पवित्र वार्ता है। आश्चर्य हो रहा है कि उनको, और जो है पवित्र भी उनको महसूस हो रहा है, आह्लादित तो हो रहे हैं। वैसे ही जैसे हम लोग सुन के जो है वो आह्लादित तो हो रहे हैं कि भगवान ने कितना सुंदर ज्ञान हमको दिया हुआ है और कितनी सुंदर बातें हमको
बताई हुई हैं, अगर हम इनको धारण कर लें तो भगवत धाम में पहुंच सकते हैं। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवो नीति मर्तिमम। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य विजय अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। तो यहाँ पे क्या है, ऐश्वर्य है, कितना सुंदर देखिए चित्र है यहाँ पे। कोई योगेश्वर कृष्ण है, शंख बजा रहे हैं, अर्जुन भी शंख बजा रहे हैं। तो यहाँ पे शक्तियां, अलौकिक शक्तियां आ गई हैं, नीति भी आ गई है। भगवान ने कहा कि मैं भी नीति हूँ, जो युद्ध में नीति मैं ही हूँ। तो भगवान यहाँ पर पूरे अपने ऐश्वर्य के साथ उपस्थित हैं, और इसको देख देख के संजय रोमांचित हो रहे हैं। और भगवान का जो है वो संदेश यहाँ पर मिल गया है अर्जुन को, वो धनुर्धर हो गए हैं। तो एक तरह से एक ही संदेश यहाँ पर आ गया है कि शरणागति लीजिए, भगवान की शरणागति लेनी बहुत जरूरी है। योगेश्वर है, सब योगियों के भी ईश्वर हैं, और यहीं पर जो है वो नीति है, विजय है, ऐश्वर्य है, सब कुछ भगवान के चरणों में ही नीत है। तो भगवान के चरण कमल की जो है हमें सेवा अवश्य करनी चाहिए। हरे कृष्णा। ईश्वरी माता जी पढ़िए माता जी। ईश्वरी माता जी, हरे कृष्णा। पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा, पढ़िए। जहाँ जहाँ कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित हैं वहीं संपूर्ण। स्वामी प्रभुपाद के कुछ शब्द। जहाँ कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित हैं वहीं संपूर्ण श्री होगी। युद्ध को निर्णय करना था कि संसार पर शासन कौन करेगा। संजय ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में चली आएगी, क्योंकि वे न केवल पुण्यात्मा तथा पवित्र आत्मा थे, अपितु वे कठोर नीतिवादी थे। उन्होंने जीवन भर कभी असत्य भाषण नहीं किया था। भगवत गीता से हम यह समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। यह भगवत गीता के उपदेशों का सार है। पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति में कृष्ण की शरणागति गुह्यतम उपदेश है। यही 18वें अध्याय का सार है। भगवद गीता में 5 प्रमुख विषयों की व्याख्या की गई है: भगवान, भौतिक प्रकृति, जीव, शाश्वत काल तथा सभी प्रकार के कर्म। सब कुछ भगवान कृष्ण पर आश्रित है। जीव अपने मूल रूप में शुद्ध आत्मा है, वह परमात्मा का एक परमाणु मात्र है। क्योंकि सारे जीव कृष्ण की तटस्था शक्ति हैं, अतएव उनका संसर्ग भौतिक शक्ति अपरा या आध्यात्मिक शक्ति परा से होता है। दूसरे शब्दों में जीव भगवान की पराशक्ति है, अति अतएव उनमें किंचित स्वतंत्रता रहती है। इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से ही वह कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है और अपनी सामान्य दशा को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। हरे ठीक है कृष्ण माता माता जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो कितनी सुंदर प्रभुपाद जी के शब्द हैं, एक एक शब्द मोती की तरह से हैं। जहाँ कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित हैं वहीं संपूर्ण श्री होगी। श्री कहाँ पे है? जहाँ कृष्ण हो, जहाँ भगवान हो, जहाँ भक्त हो, वहीं संपूर्ण श्री होती है। युद्ध को यह निर्णय करना था कि संसार पे कौन शासन करेगा। तो युद्ध क्यों हो रहा है? ये निर्णय हो जाएगा युद्ध के परिणाम से कि कौन शासन होगा, पूरी धरती का साम्राज्य किसके पास आ जाएगा। लेकिन संजय कहते हैं कि सत्ता तो युधिष्ठिर के हाथ में जानी है। एक तरह से बिल्कुल स्पष्ट जो है धृतराष्ट्र को बता दे रहे हैं कि देखिए, आप भले ही अपने बच्चों के लिए आशा लगाए हुए हैं, लेकिन जो है सत्ता तो युधिष्ठिर के हाथ में जानी। क्यों? क्योंकि वो पुण्य आत्मा है, पवित्र आत्मा है, और असत्य भाषण नहीं करते हैं, नीति पे चलते हैं, जो शास्त्रों में लिखा उस पे चलते हैं। तो भगवत गीता क्या है, हमें बताती है कि हमको शरणागत लेनी है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। यही जो है भगवत गीता का सार है, यही गुह्यतम उपदेश है कि हमको सारे धर्मों को जो है छोड़कर भगवान की शरण में ले लेनी है। और भगवत गीता के 5 विषय हैं: भगवान है,
इनके बारे में हमने जाना कि भक्ति करके ही भगवान को पा सकते हैं। भौतिक प्रकृति क्या है? भौतिक प्रकृति भगवान की ही रचना है। हम भगवान के घर में हैं। अगर भगवान के घर में अगर हम जो है किसी के घर जाते हैं तो क्या करते हैं? बुलाते हैं नाम लेके कि हाँ आओ बाहर निकलो, और जो उसका मालिक होता है बाहर निकलता है। वैसे हम इस भौतिक प्रकृति भगवान के घर में भगवान की रचना में चिल्लाएंगे हे कृष्णा हरे कृष्णा, तो कृष्णा आएंगे हमें लेने के लिए, अपने धाम लेकर जाएंगे हमें। और जीव है जो यहाँ पर क्या है, भगवान को प्राप्त करने के लिए जो है प्रयास कर सकता है मनुष्य के रूप में। बाकी जीव भोग योनि है जो भोग को काट के भगवान के धाम में जा सकते हैं। और शाश्वत काल, काल से कोई नहीं बच सकता है, काल का सब पे राज चलता है। कहते समय किसी के हाथ में नहीं आता है, और कर्म, कर्म हमारे हाथ में है कि हम सब कर्म कैसे करते हैं। भौतिक शक्ति अपराशक्ति के लिए या आध्यात्मिक शक्ति पराशक्ति के लिए। तो हम जो है तटस्था शक्ति हैं, हम पराशक्ति की तरफ भी जा सकते हैं और पराशक्ति की तरफ जा सकते हैं। चुनाव हमारा है, हमें चुनाव करना है कि हम भगवान के नित्य दास बने और अपना स्वभाव प्राप्त करें, मनसा वाचा कर्मणा से भगवान की सेवा करें। और हम उन जो है जो हमारा धाम है, अलौकिक धाम भगवान का धाम, वहां पर जा सके। भगवत गीता सुनाया गया है ताकि हमारा उद्धार हो सके। भगवान हमारे लिए कितना प्रयास कर रहे हैं, और हमें भी उनके लिए प्रयास करना चाहिए कि हम भगवत धाम जाने के लिए प्रयास करें। और भगवान उनका धाम जाने के लिए एक रास्ता जो बताया है चैतन्य महाप्रभु ने हमको, हरे कृष्णा महामंत्र दिया हुआ है कि हम हरे कृष्णा महामंत्र गाएं। साथ ही साथ हमारा कर्तव्य है, जैसे कि कहा है भगवान ने कि मुझे, मेरे बारे में जो प्रचार करता है वो प्रिय है। तो हम सबको भगवान से जोड़ें, भगवान के प्रिय भक्त बनाएं। और भगवान चाहते हैं कि सारे बच्चे उनके भगवान के पास आए। इसी नोट पर वाछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो आज हम ये नहीं कहेंगे कि कोई प्रश्न करेंगे, हम ये चाहेंगे कि आप हमको बताएं कि हम इस जो हमारा ये 18 दिन का कार्यक्रम है इसको हम और कैसे अच्छा बना सकते हैं, और कैसे इसकी प्रगति कर सकते हैं। लेवल 2 में सभी लोग, आप लोग जुड़िए ताकि भगवान के बारे में और जान सके। और अब मैं अपना जो है वो देती हूँ नीरज प्रभु जी को। नीरज प्रभु जी हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी, व्यासपीठ को दंडवत प्रणाम, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। दंडवत प्रणाम कैसे आपको कहूँ। आ, बस इतना ही कह सकता हूँ कि आपके इस मधुर वाणी से और श्री भगवान के इस जो है ना अमृतमयी उपदेश को श्रवण के लिए आज पुनः जो है ना हमारा, जैसे हम पहले दिन की क्लास में 84 की संख्या में थे, आज हमने फिर 80 की संख्या को पूर्ण किया है। और आप इसी से मतलब इस बात का जो है ना उत्सुकता अंदाजा लगा सकती हैं कि सभी लोग जो है ना आप उस उत्सुक थे भगवान की इस अंतिम उपदेश को, आज के दिन को श्रवण के लिए। इतने सुंदर सुंदर जो है ना इस अध्याय में श्लोक हैं, इतना सुंदर वर्णन है कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिन्होंने भी इसका श्रवण किया होगा उनका संशय जरूर जो है ना पूर्ण हुआ होगा, उनका संशय जरूर मिटा होगा। माता जी, अब मैं आगे जो है अपने यहाँ उपस्थित सभी जो है ना श्रोता, अपने भक्तगण, अपने जो है साथी से निवेदन करूंगा कि जिन प्रभु माता जी का कोई भी सुझाव, कोई संशय, कोई इससे बेहतर जो है ना और करने का तरीका हो तो कृपया रेज हैंड करें और बताएं। पहले हम ईश्वरी माता जी के पास चलते हैं। हरे कृष्णा ईश्वरी माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। इतना अच्छा सुंदर, प्रभुपाद जी तो सब कुछ कर गए। प्रभु प्रभु जी पहले ही सब अच्छे से कहते कि 10,000 साल तक का वो सब बना गए हैं। और उनके भक्त हैं जो कि पूर्ण निष्ठावान है, आप जैसे माता जी जैसे, वो कितने अच्छे से चला रहे हैं। मेरे को तो लगता नहीं इससे अच्छा और कुछ हम सुझाव दे सकते हैं। मैं तो बड़ा प्रभावित हूँ माता जी की वाणी। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि हाँ, प्रभुपाद जी को फॉलो किए हैं बहुत अच्छे अंदर हृदय से। माता जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। ये सब बात कुछ पहले सुना हुआ है बहुत सुंदर, लेकिन आपके मुख से और है ना, ऐसे लगता है आप मुख से नहीं बोल रही हैं, आप हृदय से बोल रही है माता जी।
सच में मेरे को तो यही लगता माता जी, मैंने यही मतलब श्रवण का भी काफी किया है, इस्कॉन से ही करती हूँ श्रवण। लेकिन फिर भी हर एक वक्ता की अलग अलग बात होती है। आपका जो प्रवचन है वो बिल्कुल हृदय से है। और नीरज प्रभु जी का जो छोटी छोटी कोटेशंस आती हैं वो भी हृदय से ही लगती हैं बिल्कुल। बड़े अच्छे आप भक्त हैं बस, और धन्यवाद के सिवा और कुछ नहीं कर सकते माता जी। और कोई सुझाव नहीं, बहुत अच्छा है, पहले से ही बहुत अच्छा है माता जी। मेरे लिए भी आशीर्वाद दें माता जी आप लोग, कि मैं भी इस चीज का पार्ट बन सकूं, कुछ सेवा कर सकूं, कुछ कर सकूं माता जी मैं भी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप हरे सब कृष्ण भक्तों माता को। जी। सभी तो जितनी ग्लोरीज, ऑल ग्लोरीज टू शीला प्रभुपाद। और हम तो उनके ही एक सिपाही है, अदना से सिपाही हैं। और आप भी इसमें जुड़े, ये ऐसी हमारी बहुत इच्छा भी है कि आप कोई ना कोई सेवा अवश्य करें माता जी। और बहुत सारी सेवाएं हैं, जैसा आपको उचित लगे करें माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। तारावली माता जी को ले सकते हैं। हरे कृष्णा। जी जी माता जी, जी आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा तारावली माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। बहुत बार पढ़ा है, भक्ति शास्त्री का एग्जाम पूरा कर दिया है।